पाकिस्तान के कुछ बड़े मीडिया हाउसेस ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि अगले एक साल के लिए मुल्तान सुल्तान्स की जो ओनरशिप है वो अपने अंडर करेंगे। पीसीबी मुल्तान सुल्तान्स को चलाएगा। इस साल वो 2 फ्रेंचाइजीज़ को सेल आउट करेगा। ठीक है, 2 नई फ्रेंचाइजीज जो सेल आउट होंगी आपको पता ही है। और अगले साल 2027 में वो मुल्तान सुल्तान्स को भी बेचेगा, उसकी भी ऑक्शन होगी। अब एक साल पीसीबी मुल्तान सुल्तान्स को अपने अंडर रखकर क्या करेगा? मतलब मैं दुआ कर रहा हूँ मेरी कोई नेकी हो और अल्लाह उसे कबूल कर ले और ये काम ना हो। आई रियली होप ये फेक न्यूज़ हो। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आई रियली होप कि उन्होंने ना पूरी बात ना सुनी हो और ये खबर फेक निकल आए, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है। ये डिज़ास्ट्रस है, ये कांड है भाई। इट्स मोर लाइक कि छोटा बेटा अपनी माँ को कहे कि अम्मी वो जो आपका खेस है वो मैं ले लूँ, तो अम्मी उसको कहे कि ख़बरदार उस खेस को हाथ लगाया, अगले साल तेरी बहन की शादी है उसके जेस में देना है। पीसीबी ना बेसिकली मम्मी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपके सामने खोलता हूँ इससे आपको नुकसान क्या है। सबसे पहली चीज़, पीसीबी हमें ये बताता है, अब एक तरफ पीसीबी बात करता है, ये पीसीबी के जो करता धरता हैं, ठीक है, और इसमें मैं ना पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनको फ़िलहाल इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम प्रिटी मच श्योर कि उनको भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं शो की जा रही, मुझे ऐसे लगता है। पीसीबी के जो करता धरता है या पीएसएल की मैनेजिंग कमेटी, वो हमें ये कहते थे हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी सर, आपने 2 रोड शोज़ करवा लिए, एक यूके में एक यूएस के अंदर। आप हमें बताते हैं इन्वेस्टर्स की लाइन लगी पड़ी हुई है। आप इन्वेस्टर्स की अगर लाइन लगी पड़ी है तो जहाँ पर आप 2 फ्रेंचाइजीज बेच रहे हैं वहाँ पर आपसे तीसरी क्यों नहीं बिक रही? पहला सवाल, इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई है ना। आपने डेट भी एक्सटेंड कर दी है अपने वो जिसे कहते हैं कागजात शागजात बिडर्स को जमा करवाने की। पहले 15 दिसंबर थी, अब 22 दिसंबर आपने कर दी है। 20-22 दिसंबर ही है, 22 है शायद। आप एक हफ्ता उससे आगे ले गए हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो बड़ा सिंपल सा है कि इन्वेस्टर हैं ही कोई नहीं और आप एक हफ्ता और देखने के चक्करों में हैं, या फिर दूसरी चीज़ यह है कि आपको इन्वेस्टर मिल गए हैं, आप कह रहे हैं कि कोई और अगर मोटी असामी मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। इसमें दूसरी वाली में ना थोड़े ग्लिच है, वो इस वजह से कि पैसे तो एक ही जितने भरने हैं ना। मैं फ्रेंचाइज लेके भरूं या कोई XYZ और लेके भरे, पैसे तो एक ही जितने भरने हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर 5 करोड़ फ्रेंचाइज के देने को तैयार हूँ तो एक कोई पीसीबी के एक हफ्ता और देख लेते हैं, क्या पता कोई 7-5-6-7-8-9-10 करोड़ वाला भी आ जाए। तो ये ग्लिच मेरी समझ से बाहर है। पहली चीज़ कि भाई आप हमें बता रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज को लेने के लिए इन्वेस्टर्स की लाइन लगी पड़ी है, किधर है वो? 2 फ्रेंचाइजीज आप कह रहे हैं हमने बेचनी है, तीसरी ऑन होल्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? जहाँ 2 बेच रहे हैं तीसरी भी बेच दें, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ यह है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी लीग क्रिकेट होती है, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट होती है, ये T20 मॉड्यूल जो चलता है उसमें कोई भी बोर्ड ओन नहीं करता इस तरीके से फ्रेंचाइज। कहीं पर भी नहीं होता, ना सीपीएल में होता है, ना बीबीएल में होता है, ना बीपीएल में होता है, ना SA20 में, ना आईपीएल में, ना दी 100 में, ना वाइटलिटी ब्लास्ट में, एमसीएल में, किसी जगह भी क्रिकेट बोर्ड कोई भी फ्रेंचाइज को ओन नहीं करता। हम पहले होंगे। फिर वही गल है कि भाईजान हमने पहले बड़े बड़े कांड किए हैं, एक और कर लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा। तीसरा, आप ये जो मैनेजमेंट है ये कहाँ से लाएंगे एक साल के लिए? पीसीबी चले अपने अंडर कर लेता है, मुल्तान सुल्तान्स को पीसीबी ने अपने अंडर कर लिया एक साल के लिए। इस एडिशन में वो अंडर पीसीबी खेलेंगे, 2026 का पीएसएल वो अंडर पीसीबी खेलेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से आएगी, मैनेजमेंट भी तो चाहिए होती है ना चलाने के लिए। ठीक है, कोई सीईओ होता है, कोई सीएफओ होता है, ठीक है, कोई और डिफरेंट किस्म के मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर होते हैं लोग। वो मैनेजमेंट कहाँ से आएगी? क्या वो पीसीबी के जो करता धरता हैं वो ही इस फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट का भी पार्ट अदा करेंगे? तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि एक क्रिकेट बोर्ड एक लीग पूरी करवा रहा है, ठीक है, और उसमें उसी क्रिकेट बोर्ड की अपनी टीम है। फिर तो भाई साफ सी बात है, पीसीबी नहीं चाहेगा कि हमारी टीम जीते बाय हुक और बाय क्रुक।
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी मैनेजमेंट की शक्ल ही क्लियर नहीं है कि आप फिर इसमें मैनेजमेंट कहाँ से लाएंगे, और अगर आप अपनी मैनेजमेंट डालेंगे तो फिर तो मसाइल होंगे आपको, और डेफिनेटली होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ये एक पॉइंट। प्राइज मनी किधर जाएगी? जो प्राइज मनी पीसीबी ने, लेट सपोज मुल्तान सुल्तान जीत जाता है, तो पीसीबी जो मुल्तान सुल्तान को प्राइज मनी देनी है वो नहीं देगी, अपनी जेब में डालेगी कि भैया हम हैं ओनर तो हम लेकर जाएंगे ना पैसे, मुल्तान सुल्तान को क्यों दे? है कि नहीं? सवाल है ना। आगे सुनो। अच्छा, फिर पीसीबी ने $2 लाख वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए फ्रेंचाइजीज के रखे हुए हैं कि जो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की डेवलपमेंट को लेकर बड़ा अच्छा काम करेगी, मतलब अकेडमीज़, वो टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम्स, वो एक और भी चीज़ होती है यार, हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड ऑल दैट, मतलब जो भी फ्रेंचाइज नीचे रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, उसे एडिशनल $2 लाख दिए जाएंगे। वो किधर जाएंगे पैसे? वो पीसीबी फिर मुल्तान सुल्तान को नहीं देगा कि यार ये भी पैसे अपनी जेब में ही रख लेते हैं? ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, ये सवाल हैं जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलें। इसमें पीसीबी को फिर फ्रेंचाइज फ़ी तो नहीं पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है। पीसीबी क्यों फ्रेंचाइज फ़ी पे करेगा? फ्रेंचाइज फ़ी वो होती है जो फ्रेंचाइजीज पीसीबी को पे करता है। मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज फ़ी ख़त्म हो गई, सिंपल इज़ दैट, क्योंकि वो उनकी डायरेक्ट एंटिटी बन जाएगी पीसीबी की, तो फ्रेंचाइज फ़ी ख़त्म हो गई। अब यही अगर किसी को दी होती तो पीसीबी को तो फिर पैसे आते ना मोटे। अगर किसी को दी होती, अगर किसी को देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपको फिर फ्रेंचाइज फ़ी पे करेगा। अब पीसीबी को यहाँ पे फ्रेंचाइज फ़ी को लेकर भी डंड डलेगा, फ्रेंचाइज फ़ी मुल्तान सुल्तान की नहीं आएगी क्योंकि आपने तो उसे अपने अंडर कर लिया है। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा, 95% जो टोटल पूल बनता है, रेवेन्यू पूल बनता है, 5% खर्चे वर्चे मिलाकर पीएसएल के सारे, ये 95% जितना भी रेवेन्यू पीएसएल का एक जो एडिशन होता है वो जनरेट करता है, ये 95% जो रेवेन्यू होता है ये इक्वली डिवाइड होता है सारी फ्रेंचाइजेस में। पीसीबी इसमें से भी शेयर लेगा? कैसे लेगा? आप वो एंटिटी हैं कि जो टूर्नामेंट करवा रही है, ठीक है, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें सारी फ्रेंचाइज को इक्वल हिस्सा जाना है, तो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा तो डायरेक्टली आपको आ गया। फिर डज इट इवन मेक एनी सेंस? नहीं। ये चीज़ भी जिसे कहते हैं बिल्कुल नहीं समझ में आती कि भाई ये जो आप पूल, रेवेन्यू पूल होता है, इसके जब इक्वल शेयर करेंगे तो मुल्तान सुल्तान का शेयर किधर जाएगा? तो पीसीबी लेके जाएगा। तो उन्होंने कहा ना सरकार आप तो जिसे कहते हैं वो देसी घी में चौपड़ चौपड़ के खा रहे हैं, बाकी फ्रेंचाइजीज वाले सवाल तो करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, लेट सपोज आप फ्रेंचाइज पीसीबी अपने अंडर मुल्तान सुल्तान की कर भी लेता है, मैनेजमेंट भी कोई ना कोई लगा लगू लेता है, कोई ना कोई जुगाड़ शुगाड़ एंड ऑल दैट, चलो जी ये एडिशन हो गया। अगले साल क्या करेंगे? ये मैनेजमेंट किधर जाएगी? ये लोग किधर जाएंगे जिन्हें आप इस टाइम मुल्तान सुल्तान के साथ एफिलिएट करेंगे मैनेजेरियल रोल्स में? उनकी छुट्टी हो जाएगी, या वो जो अगला बंदा आएगा जो 2027 में मुल्तान सुल्तान को ख़रीदेगा वो चुप करके आके उसी टीम के साथ, उसी मैनेजेरियल स्ट्रक्चर के साथ काम करना शुरू कर देगा? ऐसे तो कहीं नहीं होने वाला, ये तो डिज़ास्टर है। मैं पागल हूँ, मैं कभी भी ऐसे पैसे ना लगाऊँ मुल्तान सुल्तान के ऊपर। मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे पता लगता है कि यार ये तो टीम भी बन चुकी है, ठीक है, टीम भी बन चुकी है, इसमें प्लेयर्स भी फ़ॉरेन ले लिए गए हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ले लिए गए हैं, मैनेजेरियल रोल्स भी डिफ़ाइन हैं, लोग भी बैठे काम कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। मैं पैसे लगाऊंगा तो मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा ना, तो फिर क्या मतलब कि यहाँ तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ, या मैं पैसे लगा कर फिर जिसे कहते हैं सारे कनस्तर खोल दूँगा? नहीं हूँ, अब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो जो पैसे लगाएगा उसके साथ ज़्यादती नहीं है? तो यार देर आर सो मैनी थॉट्स। ये मैंने कुछ आपके सामने गुजारिशात रखी हैं कि आई रियली होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप मत ले 1 साल के लिए। इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी मामला इतना ख़राब नहीं हुआ।
अभी भी टाइम जो है वो नहीं गुजरा, अली तरीन से बात की जा सकती है। ये फ्रेंचाइज़ अली तरीन को वापस की जा सकती है, उसके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, वो ले लेगा। आपको सिर्फ उसके साथ बैठना है, आपको अपनी ईगो साइड पे करनी है, क्योंकि ये ईगो वॉर में आपने मुल्तान सुल्तान अली तरीन से ले तो ली है, लेकिन ये वो सफ़ेद आती है जिसकी अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसका ख़र्चा कैसे पूरा होगा। ये आपको उल्टा नुकसान देगा, ठीक ठाक आपकी PR तबाह बर्बाद कर देगा ये डिसीजन। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान्स की 1 साल की ओनरशिप मत ले, इसको बेच दे, या तो नया इन्वेस्टर ढूंढ ले या फिर ये अली तरीन को दे दे। और जो अभी आपने 7-8 डेट हो गई है, 6 या 8 डेट है, उसमें आपने ऑक्शन करनी है नई फ्रेंचाइजीज़ की, फिर उसके बाद आपने ड्राफ्ट्स में भी जाना है। तो वो टोटल मिलाकर मेरा ख्याल है कोई इससे ऑनवर्ड्स 20 तारीख को ड्राफ्ट्स हैं, शायद 20-22 को। तो ये 10-12 दिन की टोटल गेम है। तो इन्वेस्टर नया कभी भी इतने टाइम में कहाँ से पूरे की पूरी फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट खड़ी करेगा। गिव इट टू अली तरीन। मेरे हिसाब में अगर ये फ्रेंचाइज वापस अली तरीन के पास चली जाए तो सबके लिए विन विन हो जाएगी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।